नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र कुमार लोट और आप देख रहे हैं द मोटिव न्यूज़। हमारी ये कोशिश रहती है कि राजस्थान के जितने भी चेहरे हैं जिनको देखकर आने वाली पीढ़ी इंस्पायर हो, मोटिवेट हो, उन लोगों की पृष्ठभूमि जानना, उन लोगों का बैकग्राउंड जानना, किस तरीके से उन लोगों ने अपने प्रोग्रेस करके आगे बढ़े हैं और कैसे वो इस मुकाम तक आए हैं कि लोग उनको चुनना चाहते हैं, है ना। तो उसी की पेशकश में आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उन की जो बुक है वो भारत की नंबर वन बेस्ट सेलिंग बुक रही है। इस बुक को अगर बताऊं तो पहचान गए होंगे बुक कौन सी है। शायद मेरे ख्याल से आपने पढ़ी भी होगी, कलेक्टर साहिबा। यूपीएससी वाला लव। एक स्टूडेंट होता है जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से उठता है और अच्छा, राजस्थान के अंदर गाँव में चलता है, नौकरी सब कुछ होती है। और वैसे कोरोना ने सिखा भी दिया है कि गवर्नमेंट नौकरी कितना ज़रूरी है। तो उसी की पेशकश में जो हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो यहाँ ग्रामीण पृष्ठभूमि जोधपुर के लोहावट तहसील में इनका गांव है, घर है। और यहाँ से उठ के दिल्ली तक का सफ़र तय करते हैं, वहाँ जाते हैं और उसके बाद अपनी तैयारी शुरू करते हैं। फिर वहाँ जाके इस प्रकार से जैसा इनकी बुक में दर्शाया गया है कि दो कैरेक्टर ये देखते हैं ऐसा। मैं ये नहीं कहूँगा ये इनका खुद ही का है। दो कैरेक्टर देते हैं, ग्रीस और एंजल का, और उस पर ये पूरी बुक लिख डालते हैं। इसमें मैक्सिमम लव स्टोरी है कि किस प्रकार से एक लड़का और लड़की दोनों साथ रह के तैयारी करते हैं। फिर कुछ ऐसे समय आता है कि जितनी बेहतरीन इनकी फ्रेंडशिप होती है, दोस्ती होती है, वो दोस्ती एकदम आजकल के युवाओं की भाषा में कहना तो वो बेवफा या फिर धोखे में बदल जाती है और वो लड़की उस ग्रीस को छोड़ देती है। यही कहानी जो है लगभग इस बुक के अंदर है और आपने ये बुक को पढ़ी भी होगी। ये बुक जो मेरे हाथ में है ये पार्ट फर्स्ट है और ये पार्ट फर्स्ट, ये जो बुक है ये पूरे भारत के अंदर बेस्ट सेलिंग नंबर वन बुक रही। उसके बाद पाठकों की ये इच्छा थी कि पार्ट इसका टू भी आना चाहिए, तो वो कैलाश जी मांझू इनका शुभ नाम है और ये पार्ट टू भी लेके आए और पार्ट टू भारत के अंदर नंबर थर्ड की बेस्ट सेलिंग बुक रही। अब इन्हीं की जुबानी बातचीत करके ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस बुक लिखने का इनको कहाँ से मार्गदर्शन मिला, कैसे इंटरेस्ट आया, क्योंकि अक्सर इस राजस्थान के अंदर और स्पेशली इस मारवाड़ के अंदर इस प्रकार के लेखनी के क्षेत्र में लोगों का बहुत रुझान कम रहता है। दरअसल राजस्थान में एक अ, अगर आप राजस्थान से बाहर के आप लोगों ने सुना होगा कि यहाँ राजस्थान में पानी की बहुत कमी है, तो यहाँ लोगों के पास बस छोटे मोटे संसाधनों या उनकी पूर्ति के साथ साथ ज़्यादा कुछ रोजगार के साधन है नहीं। तो उस लेखनी के क्षेत्र में तो बिल्कुल ही कम लोग हैं राजस्थान में। अब तो हालांकि लोग थोड़े बढ़ गए हैं क्षेत्र में, लेकिन प्राचीन जमाने में ऐसे कम थे। तो सबसे पहले तो कैलाश जी, द मोती न्यूज़ आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। आप हमारे गांव में पधारे लोहावट में, और इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। अ, मैं मेरा परिचय दूं तो मेरा नाम कैलाश मांझू बिश्नोई है और मैं लोहावट से बिलोंग करता हूं। और मेरी प्रारंभिक परीक्षा और प्रारंभिक शिक्षा यहीं लोहावट में ही हुई। और कक्षा 12 तक पढ़ाई मैंने लोहावट में की और उसके बाद में मैं जोधपुर जयनारायण व्यास से मैंने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं ताकि पाठक और समझ सके कि ये बुक दरअसल जो लिखी हुई है ये प्रेम पे आधारित है। जी। तो आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिला, क्योंकि परिवार में ऐसा कोई आइकन होता है जिसको देख के बच्चा आगे बढ़ता है। तो ये लेखनी अपने मारवाड़ में दरअसल कम होता है, लेखक बहुत कम बने हैं और आपकी जो बुक इतनी जोरों शोरों पे ये हिट हुई है, क्या कारण रहा इसके पीछे? देखिए, आईएएस की तैयारी के दौरान बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनका लिखने में शौक बढ़ता जाता है। मैं भी अखबारों में कॉलम लिखता था। मेरे दैनिक भास्कर में रेगुलर कॉलम आते थे और अखबारों में लिखते लिखते साथ में मैं फेसबुक पे भी है ना रेगुलर लिखता था और निबंध प्रतियोगिता में भी भाग लेता था। एक दो बार मैं निबंध प्रतियोगिता में नेशनल लेवल पर मैंने अच्छा प्रदर्शन किया और सम्मानित भी हुआ। तो लिखने का शौक मुझे 2016-17 से था और अखबारों में लिखते लिखते मैं दैनिक जागरण में लिखने लगा और साथ में यूपीएससी का अटेम्प्ट दे रहा था। और बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो यूपीएससी में सेलेक्ट हो रहे थे। बहुत सारे ऐसे भी थे जिनका चयन नहीं हो रहा था, बार बार कोशिश करने के बावजूद भी। तो मेरे पास में एक कहानी बन गई। मेरे आसपास जितने भी फ्रेंड सर्कल में थे, तो उन्हीं की कहानी को मैंने आधार बना करके सोचा कि है ना एक मैं बुक लिख सकता हूँ। और मेरे दिमाग में सबसे पहले ये आइडिया 2020 में आया। और उस साल कुछ ऐसे फ्रेंड थे जिनका यूपीएससी में टॉप 50 में सिलेक्शन हुआ, टॉप 100 में आईपीएस सेलेक्ट हुए। तो उनकी कहानी से मैं बहुत प्रेरित हुआ
और उनसे मैंने सलाह भी ली, क्या मैं एक इस तरह की कहानी बुन सकता हूँ। तो उन्होंने मेरा मार्गदर्शन भी किया और सपोर्ट भी किया। तो वहाँ से मुझे यह बुक लिखने का आइडिया आया। अब लगभग जो है आपके पॉडकास्ट खूब सारे हुए हैं, इंटरव्यूज भी खूब सारे हुए हैं, सारे सवाल लगभग पूछ चुके हैं। अब मैं थोड़ा सा उसके हट के सवाल लेता हूँ, क्योंकि बुक भी आपने पढ़ी है तो आपने लगभग जान लिया है इनके जीवन परिचय को, किस प्रकार से इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा को जारी रखा और बुक लिखी। ये सारी जर्नी आप पहले के पॉडकास्ट इंटरव्यू में देख चुके हैं। मेरा थोड़ा सवाल ये अलग होगा, क्योंकि अक्सर जब लड़का या लड़की कोई भी अगर प्रेम के अंदर होता है ना, तो जाहिर सी बात है कि उसके परिवार वालों को पता चल जाता है। जी। क्योंकि अक्सर बाप तो बाप होता है, पापा को सब पता है अपन मौजूदा समय में क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। ऐसा है कि मैं यार जोधपुर बैठा हूँ या दिल्ली बैठा हूँ, क्या कर रहा हूँ घर वालों को पता नहीं, सब पता होता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि एंजल के घर वालों को भी प्रेम के बारे में पता होगा उसकी। तो अब मौजूदा समय में जो आपने बुक लिखी और बुक जो सबने पढ़ ली, बुक देख ली, उसे एंजल की जीवनी भी पढ़ ली, आपकी भी पढ़ ली, तो उस एंजल पे क्या नेगेटिव डिफेक्ट पड़ा? क्योंकि जाहिर सी बात है घर वाला को पता तो होगा, अब घर वाले शायद उसको भी कहते तो होंगे कि बेटा तेरे को पढ़ने के लिए भेजा था। नहीं, कलेक्टर साहिबा बुक लिखने के दौरान मुझे ऐसा नहीं था कि जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, इंटरव्यू दे रहे थे, तो वो इश्क ही फरमा रहे थे। वो तैयारी ज़्यादा कर रहे थे, साथ में दोस्ती थी। फ्रेंड सर्किल होता है, लड़के लड़कियां वहाँ ये नहीं देखते कि एक लड़का लड़की से दोस्ती नहीं कर सकता, और तैयारी में मदद मिलती है तो निश्चित तौर पर करते हैं। बहुत सारे हस्बैंड और वाइफ दोनों साथ में तैयारी करते हैं और सेलेक्ट भी होते हैं। तो ये नहीं कह सकते कि है ना, इस तरह की तैयारी के दौरान मुश्किल आती है या फिर यूपीएससी जैसे टफ एग्जाम को क्लियर करना मुश्किल है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं जहाँ किसी बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को सपोर्ट किया और ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल कर ली। ये उदाहरण 2018 का है, जब एक जयपुर का रहने वाला लड़का, जिन्होंने आईआईटी से पढ़ाई की थी, और उनकी गर्लफ्रेंड ने फुल सपोर्ट किया और बाद में उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की। तो ऐसा नहीं है कि है ना, इस तरह की लड़की से या लड़के से फ्रेंडशिप से नुकसान होता है। अगर सपोर्ट करने वाला हो तो इस तरह की कहानी मददगार भी होती है। पर क्या कारण रह जाता है बुक में, जैसे हमने पढ़ा भी है कि एंजल ने ग्रीस को छोड़ दिया, आखिर में जाके एंजल सेलेक्ट हो गई, ग्रीस नहीं हुआ। तो छोड़ने की वजह क्या थी? वो प्यार का जो शुमार था वो कम हो गया या फिर ग्रीस की असफलता? देखिए, एंजल और ग्रीस की कहानी हजारों लाखों अभ्यर्थियों की कहानी है। ऐसा आमतौर पे होता है कि जो यूपीएससी की तैयारी ओल्ड राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर में करते हैं, और वहाँ पर इस तरह की कहानियाँ सामान्य तौर पर देखने को मिल जाती है, और जिसमें ज़रूरी नहीं है कि लड़के का सिलेक्शन होगा, लड़की का हो सकता है, लड़की का सिलेक्शन ना हो लड़के का हो जाए। तो ऐसे कई एग्जाम्पल थे मेरे पास में कि एक हरियाणा से लड़का बिलोंग करता था, मेरे दोस्त था, उनका सिलेक्शन हो गया, लेकिन उन्होंने बाद में लड़की से बात करनी बंद कर दी। तो ऐसा नहीं है कि सारे एग्जाम्पल केवल लड़कियों पर ही फॉलो होते हैं, कुछ लड़के भी ऐसे होते हैं। तो केवल लड़कियां बेवफा नहीं होती, खराब इंसान बेवफा होते हैं, और बहुत सारी परिस्थितियां भी ऐसी होती हैं। सिविल सेवा में सिलेक्शन के बाद में उन्हें एहसास होता है या एहसास करवा दिया जाता है कि अब आपका स्टेटस उस लेवल का नहीं है, जो अभी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनसे आपको थोड़ी दूरी बनानी चाहिए। और ये दूरी बनते बनते इतनी दूरी हो जाती है कि फिर वो बात करना ही बंद कर देते हैं। तो लवासना और वहाँ का ट्रेनिंग माहौल और यूपीएससी में सिलेक्शन के बाद जो ओहदा बनता है, वो माहौल दोनों के बीच में दूरियां लाने के लिए जिम्मेदार होता है। तो जैसे ग्रीस का जो कैरेक्टर देखा ना, ग्रीस के कैरेक्टर में कौन बेवफा हुआ? एंजल हुई या फिर एंजल के जीवन में ग्रीस? नहीं, जैसा कि कलेक्टर साहिबा पार्ट 2 में हमने जिक्र भी किया है कि ग्रीस चाहता था कि एंजल से शादी करे, और लंबे समय तक, लगभग 1.5 से 2 साल तक ग्रीस और एंजल का रिलेशन चलता भी है। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी घटित हो जाती है, उनकी फैमिली नहीं चाहती थी, एंजल की फैमिली नहीं चाहती थी कि ग्रीस से शादी करें। और उनके पास में एक दिक्कत यह थी कि वो नॉर्थ ईस्ट कैडर बिलोंग करती थी, और नॉर्थ ईस्ट कैडर में बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं, भाषा को लेकर के, कल्चर को लेकर के, रहन सहन को लेकर के। और यही वजह है कि है ना, वहाँ पर वैसे बात घुमाने में तो आप एकदम बेहतरीन हो, क्योंकि पहले के पॉडकास्ट और इंटरव्यूज हो गए और बुक के अंदर देखा है कि जो एंजल है वो राजस्थान के धोरो से ही बिलोंग करती है। एक इंटरव्यूज में तो बाकायदा उन्होंने ये भी बोला है कि एंजल जो है वो धोरीमना से बिलोंग करती है, अब कह रहे हैं वो नॉर्थ ईस्ट में है। तो दर्शक क्लियर नहीं कर पा रहे हैं दरअसल एंजल थी कहाँ की।
नहीं, एक्चुअल में मैं ये कह रहा हूँ कि वो राजस्थान से, जैसे ना एंजल का किरदार है बाड़मेर के बालोतरा से लिया गया है, और वो मेरी कल्पना थी, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में जॉब करती है। मैंने ये नहीं कहा कि नॉर्थ ईस्ट ईस्ट से बिलोंग करती है, तो नॉर्थ ईस्ट से जॉब कर रही है, और नॉर्थ ईस्ट में जॉब करना उनके लिए काफ़ी कठिन है, और राजस्थान की पृष्ठभूमि अलग है। और आपका कैरेक्टर और ग्रीस का कैरेक्टर में कितनी समानताएं हैं लगभग? क्योंकि कई लोग कयास लगाते हैं कि वो ग्रीस आप ही हैं। देखिए, ग्रीस और मेरे करेक्टर में काफ़ी समानताएं हैं। जैसे एक समानता तो यह है कि ग्रीस और कैलाश दोनों राइटर हैं, ठीक है। दूसरी समानता यह दोनों है ने कि प्रेम भी किया है। दूसरी समानता यह है कि है ना, यूपीएससी की तैयारी करते हैं। तीसरी समानता यह है कि है ना, यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं होता है। तो समानताएं हैं, लेकिन ये कहना कि है ना कैलाश ही गिरीश है या गिरीश ही कैलाश है, थोड़ा ठीक नहीं होगा, क्योंकि गिरीश एक किरदार है और कैलाश एक जीवन जी रहा लड़का है। तो आपने तो कहा कि जैसे ये किरदार आपने, आपके और ग्रीस के किरदार लगभग समानता है, ठीक है। तो ग्रीस के किरदार में तो एंजल ने धोखा दिया अंत में जाके, तो कैलाश जी के जीवन में क्या हुआ? कैलाश जी वाली एंजल ने, उसका क्या हाल है अभी? लोग ये जानना चाहते हैं अभी। देखिए, एक्चुअल में ये है कि कैलाश के लाइफ में भी प्यार ने एंट्री दी थी, और वो प्यार भी मुकम्मल नहीं हुआ, और दुर्भाग्य से उस कहानी में, ग्रीस की कहानी में भी ऐसा है। तो कभी कैलाश जी ने जानने की कोशिश की है कि जो अपने वाले एंजल है वो फिलहाल किस हाल में है? देखिए, किसी की पर्सनल लाइफ पे हम नहीं जाते हैं, लेकिन हाँ, ग्रीस और एंजल की कहानी में पार्ट 2 में ये बहुत अच्छे से जिक्र किया गया है कि ग्रीस और एंजल अलग क्यों हुए, और ग्रीस और एंजल की क्या एक बार ब्रेकअप हो जाने के बाद में, बातचीत रुक जाने के बाद में, क्या वापस बातचीत हुई या मिलना हुआ या नहीं हुआ, वो कलेक्टर साहिब पार्ट 2 में जिक्र किया गया है। अभी अगर एंजल को अगर ध्यान में रखे, मतलब ग्रीस वाले एंजल नहीं, कैलाश जी वाली एंजल को अगर ध्यान में रख के सोचा जाए, तो क्या कैलाश जी वापस मिलना चाहेंगे अपनी एंजल से अगर मौका मिले तो? नहीं, एंजल अपनी लाइफ में खुश है, और ग्रीस अपनी लाइफ में खुश है, और दोनों आगे बढ़ चुके हैं, और अब नहीं लगता कि है ना ग्रीस और इसका एंजल। मतलब आप जानने की आज भी कोशिश करते हैं कि वो किस हाल में है। देखिए, हालांकि सोशल सिंपल मीडिया का सिंपल जमाना है, सिंपल कहीं है न कि है कहीं ना। ये एक हो जाता है कि तैयारी करने के दरमियान ये लव कितना ज़रूरी होता है, क्योंकि लगभग हर स्टूडेंट होता है वो अपने आप को तैयारी के दरमियान अकेलापन महसूस करता है। ऐसा मैंने भी महसूस किया है, आपने भी तैयारी की तो आप भी महसूस करते ही होंगे। तो आपको लगता है कि एक तैयारी के दरमियान एक प्रेमिका का होना या फिर लड़की के लिए प्रेमी का होना ज़रूरी है या नहीं? जिस उम्र में पढ़ाई करनी होती है, उस उम्र में भी प्रेम कर बैठते हैं, और नहीं करते हैं तो भी हो जाता है, और दोनों की उम्र सेम होती है प्रेम करने की और पढ़ने की, और यही वजह है कि है ना, अक्सर बहुत से अभ्यर्थी तैयारी करने के दौरान प्रेम में पड़ जाते हैं। तो इसमें बुरा कुछ नहीं है, नेचुरल है, नेचुरल है। और ये केवल आईएएस की तैयारी में लागू नहीं होता, रीट की तैयारी करने वाला भी है ना प्रेम में पड़ सकता है, शादीशुदा भी प्रेम में पड़ सकता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि है ना एक यूपीएससी एस्पिरेंट ही प्रेम में पड़ता है। जिस उम्र का जो पड़ाव होता है 17 से लेकर के 26-27 साल तक, उस उम्र में किसी से प्रेम होना स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो एंजल ने तो अपने घर पे बता भी दिया था कि मम्मी मेरे को अगर शादी करनी है तो ग्रीस से ही करनी है। तो कैलाश जी वाले एंजल ने बताया था घर पे या फिर नहीं, या फिर कैलाश जी ने अपने घर पे बताया था कि मुझे उसी एंजल से शादी करनी है? नहीं, ये तो सिंपल है कि है ना, ग्रीस और एंजल की कहानी में एंजल ने बहुत कोशिश की कि है ना वो ग्रीस से शादी करे, और ग्रीस ने भी है ना सारे दाम साम दाम दंड भेद सब लगाए, सारे तिकड़म लगाए, लेकिन ग्रीस की एंजल नहीं हो सकी। तो ग्रीस को कहीं न कहीं मलाल तो है कि यार एंजल को पा नहीं सका, है ना? वो एक शेर है ना कि हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमी तो कहीं आसमान नहीं मिलता। वाह! तो ऐसा इसलिए क्योंकि है ना, दुनिया में किसी का प्रोफेशनल लाइफ सक्सेस हो जाती है, पर्सनल लाइफ बिगड़ जाती है। किसी की पर्सनल लाइफ सक्सेस होती है, लेकिन है ना प्रोफेशनल लाइफ बिगड़ जाती है। तो जीवन में हर किसी, भगवान श्री राम को भी है ना सीता आजीवन नहीं मिली थी, इतने सारे उतार चढ़ाव भगवान श्री राम ने भी देखे। वो देव है, ईश्वर है, उनको भी इतनी है ना धरती पे आने के बाद कष्ट झेलने पड़े। हम तो इंसान हैं, तो सुख दुख और प्रेम बिछड़ना लगा रहता है। तो ग्रीस को कहीं न कहीं एंजल से अब नफ़रत है या नहीं? नहीं, नफरत नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि प्रेम में शादी हो
तभी प्रेम मुकम्मल है। प्रेम अपने आप में मुकम्मल चीज़ होती है और प्रेम के लिए शादी होना अनिवार्य नहीं है। तो प्रेम में अगर साथ भी न हो, नफरत भी नहीं हो, तो उस तो प्यार को क्या कहते हैं? उस प्रेम को प्रेम कहेंगे। और प्रेम है ना, वो कहते हैं प्रेम कभी भी बिछड़ता नहीं, प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। तो ऐसा प्रेम किसी से हो गया ना, वो जीवन भर रहेगा। और यही कहानी इस किताब के अंदर हमने पढ़ी भी है। और बाखूबी बहुत ही बेहतरीन किताब है सच में। मैं ये तो हालांकि पार्ट फर्स्ट है, जब आप किताब आई थी तो उससे लगभग एक महीने के अंदर हमने इस बुक को पढ़ लिया था। और सेकंड बुक तब मैं इसके बाद पढ़ूंगा। अभी तक सेकंड पार्ट मैंने पढ़ा नहीं है, अगर ऑनेस्टली से बताऊं तो। और एक इसमें पार्ट है लॉकडाउन में लव की खुमारी। कहीं न कहीं लॉकडाउन काफ़ी सारी चीज़ें यादगार दे गया है। जी, कोरोना का टाइम था और उस टाइम में लगभग 6 महीने तक हम रूम में कैद रहे थे। बाहर से दिल्ली जैसे महानगर में वहाँ पर सब्जी और किराना का सामान लाने के लिए भी हम 15-15 दिन बाद में बाहर निकलते थे। तो लॉकडाउन में सोशल मीडिया में थोड़ा एक्टिव ज़्यादा हो गए थे और उस वजह से प्रेम का चक्कर है वो बहुत सारे लोगों को चढ़ गया था। अब आपने लगभग इस बुक के अंदर जिक्र भी किया है कि कौन से सत्र के अंदर आपका प्रीलिम्स हुआ, फिर एंजल का प्रीलिम्स हुआ, मेंस हुआ। तो लोग कहीं न कहीं कयास किसी स्पेसिफिक एक लड़की पे भी लगाते हैं। ज़ाहिर-सी बात, आपने एक बार बोला कि राजस्थान की है एंजल, तो राजस्थान की लड़कियाँ हैं। और दूसरी बात, आप आपके समाज जैसे बिश्नोई समाज की लड़कियों पे तो लोग कयास लगाते हैं ऐसे। तो कहीं न कहीं उनका व्यक्तिगत रूप से भी उन पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो आपको लगता है हाँ, कि लोगों को इस प्रकार से कमेंट्स या फिर किसी को व्यक्तिगत रूप से नहीं करने चाहिए? नहीं, मैं ट्रोल का समर्थन नहीं करना और ट्रोल नहीं करना चाहिए। किसी की पर्सनल लाइफ ये घटना किसी के साथ में भी घटित हो सकती है। तो किसी भी लड़की को ट्रोल करना और उसको अपमानजनक टिप्पणी करना वो एक सभी इंसान के लिए सही नहीं है। और मैं सारे पाठकों को यही है ना, अ, एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि उनको ट्रोल ना करें, किसी की पर्सनल लाइफ में घुसने की कोशिश ना करें। अच्छा, एक हमने ये भी देखा था कि जब आपका पार्ट फर्स्ट आया तो एक टाइम के बाद आपको इस बुक को मार्केट से वापस लेना पड़ गया था। क्या कारण रहा था उसके पीछे कि आपको वापस लेना पड़ गया? उस पे कोई राजनीतिक दबाव था या फिर एंजल की तरफ से कोई ऐसा एफर्ट लगाया गया कि बुक मार्केट में ना हो या फिर बात सार्वजनिक ना हो? देखिए, जब बुक शुरू शुरू में आई थी उस समय जैसे ना मेरे आसपास जानने वाले लोग थे, उनका कहना था कि एंजल की सगाई होने वाली है और हम आपसे अनुरोध करते हैं कि बुक को 1.5 से 2 महीने तक आप मार्केट से वापस ले लें ताकि उनकी सगाई में विघ्न ना पड़े। और इसी के आधार पर मैंने कुछ प्रशासनिक अधिकारियों से बात की और फिर मैंने बुक को वापस लेने का मन बनाया। तो कुछ प्रशासनिक दबाव और कुछ मित्रों का भी दबाव रहा कि आप है वो किसी को, मैं अभी भी चाहता हूँ कि किसी की पर्सनल लाइफ जरूरी नहीं है कि ग्रीस एंजल मिलना, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कि ग्रीस एंजल की शादी होने के बाद में भी विछड़न हो जाता है या इस तरह की चीजें होती रहती हैं, हम सुनते रहते हैं। तो मेरा ऐसा ही मानना था कि किसी कोई पर्सनल लाइफ में आप अगर शादी करना चाह रहा है, ब्याह करना चाह रहा है, सगाई करना चाह रहा है, तो उसमें ग्रीस विघ्न क्यों पड़े या मेरी वजह से किसी को भैया ना नुकसान क्यों हो। तो मैंने कहा कि मैं बुक वापस ले लूँगा। लेकिन उसके बाद में हमने जून में वापस बुक है वो लॉन्च कर दी थी और वो पहले तो पब्लिशर छाप रहा था, फिर हमने सेल्फ पब्लिश की और वो 2 महीने वापस लेना मेरे लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हुआ। और जब मैंने सेल्फ पब्लिश की तो फिर खूब कमाई भी की। मतलब फिलहाल कलाजी करोड़पति बन चुके हैं, क्योंकि ये ऑल इंडिया नंबर 1 बुक रही है। और दूसरी बात की कलाजी, ये एक सुनते हैं अक्सर कि प्रेम वैसे पूरा होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि जितने भी शायरों को सुनते हैं ना अपन, शायरों को हो गए, बड़े बड़े कवियों को हो गए, प्रेम लगभग जो मिल जाता है ना, वो एक कि मिल गया सो मिट्टी है, नहीं मिले वो सोना है। तो जी, अगर प्रेम, अगर वो ग्रीस को एंजल अगर मिल जाती तो वही धनिया लाओ, नींबू लाओ, टमाटर लाओ। और नहीं मिली शायद, दिल में हालांकि मलाल तो रहता है लेकिन यादें बन के रहती है शायद। जी, वो अमर प्रेम कहानी बन गई ग्रीस और एंजल की। इन फ्यूचर क्या प्लानिंग्स है? क्योंकि पार्ट फर्स्ट आ चुका है, पार्ट सेकंड भी आ चुका है, आगे भविष्य में क्या और प्लान प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं आपके? देखिए, मैं एक बुक पर काम कर रहा हूँ जो एक महिला पुलिस अधिकारी की है और रियल लाइफ से इंस्पायर है। और वो जल्द ही, अभी तो 8 मार्च को बुक पब्लिश होनी थी, लेकिन मेरी फैमिली में कुछ घटना ऐसी घट गई जिसकी वजह से मुझे 1 महीने तक पोस्टपोन करना पड़ा है। तो ये बुक उम्मीद है कि अप्रैल में आ जाएगी। और ये बुक एक रियल लाइफ पर एक ऐसी लड़की की कहानी है जो बाल विवाह हो जाता है 13-14 साल की उम्र में और उसके बाद में वो पुलिस अधिकारी बनती है और लाखों हजारों लड़कियों के लिए इंस्पायर बनती हैं और उनका सोशल मीडिया में खूब उनकी कहानी वायरल भी होती है।
तो मोटिवेशन मिले, लड़कियां ज़्यादा पढ़े लिखे, और जिस तरह लड़के माँ बाप का नाम रोशन करते हैं, उसी तरह गांव की बेटी भी है ना बढ़ चढ़ करके पायलट बने, प्रशासनिक अधिकारी बने, खिलाड़ी बने, और अपने नाम, अपने पापा का नाम, अपने गांव का नाम और अपने जिले का नाम रोशन करें। तो एक बात चल रही थी आगे, फिल्म के लिए भी, फिल्म भी आ रही, मूवी भी आ रही इस बुक पे, क्योंकि ट्वेल्थ फेल बुक आई थी, उसके ऊपर फिल्म बनी और फिल्म भी सुपर डुपर हिट रही। तो जाहिर सी बात है, ये जो बुक है कैलाश जी की, यूपीएससी वाला लाओ, ये बुक तो और भी ट्वेल्थ फेल बुक है, उससे भी ज़्यादा सुपर हिट बुक है, तो इस पे तो फिल्म बननी ही चाहिए। तो कुछ बात बात चल रही है या फिर बनेगी नहीं, या देखिए, इस पर अभी हम जैसे है ना, जो फिल्म प्रोडक्शन है उनके साथ में हमारी बात क्या, अभी बात आगे बढ़ चुकी है और स्क्रिप्ट पर काम हो रहा है, और अभी किरदार चुने जाएंगे, और उम्मीद करते हैं कि साल के अंत तक अच्छी गुड न्यूज आए। और अभी हम 2-3 लैंग्वेज में फिल्म पर बात हो रही है, तो उम्मीद है कि हिंदी की तो अवश्य आएगी, साथ ही साथ राजस्थानी और भोजपुरी में भी आपको फिल्म देखने को मिल सकती है, क्योंकि कहानी जन जन को पता है और इतनी वायरल है। तो उम्मीद करते हैं कि किताब की तरह फिल्म भी अपना प्रभाव छोड़ेगी। ग्रीस के किरदार के लिए कौन बेहतर अभिनेता हो सकता है? कार्तिक आर्यन या फिर नए आयुष्मान, किसको ले सकते हैं अपन आपके देख, हिसाब से? दो राजकुमार तीन राव हो गया। 2-3 किरदार मुझे पसंद है, आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव और कार्तिक आर्यन। अ, मेरी पसंद अगर बताना चाहूँ, तो मैं चाहता हूँ कि राजकुमार राव है वो गिरीश का किरदार करें। और एंजल के लिए? ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेंगे, वो आपने गाना सुना होगा। बिल्कुल। एंजल के लिए तो मेरी पसंदीदा तो कियारा आडवाणी है, और मतलब साथ में कियारा आडवाणी के अंदर आप अपनी एंजल का चेहरा देखते हैं शायद। जी आप कह सकते हैं। उस समय एक फिल्म आई थी शेरशाह, और उसमें कुछ गाने थे, तो उस गानों में और उसकी एक्टिंग और उसकी ब्यूटी और उस के आधार पर मैं देखता हूँ कि है ना, एंजल है वो का एक अच्छा रोल मेधा शंकर भी निभा सकती हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि उसका रोल है वो आडवाणी निभाए। तो कैलाश जी, लगभग अब बातचीत समाप्ति की ओर है, और दर्शकों को क्या कहना चाहोगे जो काफ़ी आलोचना भी करते हैं, क्योंकि कमेंट सेक्शन में कई बार देखते हैं कि आलोचना भी करते हैं, हालांकि ऐसा कोई आपका काम है नहीं जो आलोचना के लायक हो। सराहनीय काम है, सारे लोगों ने सराहना की आपकी जो बुक आई, उसके बाद राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री थे उस टाइम में, उन्होंने बुलाया, इनको टाइम दिया, उसके बाद निशांत जैन कलेक्टर साहब, उसके बाद बड़े बड़े लोगों ने इनको प्रोत्साहन के रूप में बुलाया, बातचीत की, और तो काफ़ी लोग मैंने देखा आने से पहले, हमारी टीम जब रिसर्च कर रही थी तब काफ़ी आलोचनाएं भी देखने को मिली थी। ऐसा क्यों लगता है आपको, क्यों लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्या कारण हो सकता है? कोई देखिए, अगर कोई आगे बढ़ता है तो उसके पीछे आलोचना करने वाले 4 लोग जरूर होते हैं, क्योंकि वो आगे बढ़ रहा है। आलोचना उसकी होती है जो जिंदा होते हैं और जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। तो आलोचना से घबराना नहीं चाहिए। और अगर जैसे मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, तो उस समय भी आलोचना होती थी कि है ना, इतना पैसे खर्च हो रहे हैं, ये वो तमाम चीज़ें होती है। और बुक लिखी उस समय भी आलोचना करने वाले लोग कहते हैं अच्छी है। अब जैसे है ना, सारे 100 में से 100 लोग थोड़ी कहेंगे कि है ना किताब बहुत अच्छी है और किताब लाइन बहुत अच्छी है, कुछ आलोचना भी करेंगे। तो आलोचना तो आदमी को जिंदा इंसान बनाती है। अगर मान लो ये अपना जो इंटरव्यू है, अगर एंजल देखे, क्या कहना चाहोगे उस एंजल को? देखिए, अगर मेरे किरदार की एंजल अगर देखना चाहे, तो मैं यही कहूँगा कि जीवन में खुश रहो, आगे बढ़ो, और दिन दुगनी और रात चौगुनी प्रगति करो। ये तो फॉर्मल वाली बात होगी, आंतरिक दिल से जो बात आनी चाहिए वो बताओ, आप तो क्या कहना चाहोगे? यही कि है ना, कोई अगर जीवन में खुश रहना चाहिए, और बीती बातें है ना भूल करके लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। ग्रीस भूल चुके हैं बात को, ग्रीस निश्चित मूव तौर ऑन पर है कर ना, दिया है लगभग, कहते ग्रीस हैं ना ग्रीस ग्रीस लाइफ में उसी चीज को पकड़ करके नहीं बैठे हैं। ना तो एंजल बेटी है, ना ग्रीस बेटी है। दोनों अपने लेवल पर लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, और एक दिन अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। अभी आप बैचलर हैं, जी। शादी कब तक हो जाएगी? थोड़ी भविष्यवाणी शादी तो भविष्यवाणी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हमारा पहले ड्रीम, किसकी होगी, आपकी या मेरी? शादी तो अगर आप प्लान बना रहे हैं पहले तो हो सकती है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि दीपावली के आसपास में शादी करूँ। हालांकि पोस्टपोन लगातार हो रही है, लेकिन देखते हैं कब तक होगी। कुल उम्मीद मिला कर के एंजल मिल चुकी है, जो कैलाश जी, शायद ग्रीस को तो एंजल नहीं मिली हो, लेकिन कैलाश जी को अपने वाली एंजल जो मौजूदा एंजल है मिल चुकी है। कैलाश जी, एक बार आप खुद भी ऐसा व्यक्तिगत रूप से सोचते हो, क्योंकि
मान लो कल को आपकी शादी होगी, साल भर 2 साल, जब भी शादी तो होनी तय है वो तो जो हमारी भाभी जी आएगी वो भी तो आपको कई बार ताने तो मारेगी कि यार आप दिल्ली गए थे, इस फरमाने गए थे। देखिए उस तानों के लिए आप प्रिपेयर है कि नहीं? देखिए सिंपल है कि है ना, ग्रीस और एंजल का किरदार राइटर ने बनाया है और इतना अमर बनाया है, तो राइटर खेलना जानता है और निश्चित तौर पर खैर आप उस कहानी प्रिपेयर को है भी अच्छे से तैयार है हम। उन तानों को, कैलाश जी पूर्ण रूप से प्रिपेयर है कि किस तरीके से भाभी जी को हैंडल करना है। चलिए, आपकी शादी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वैसे हमारी बातचीत जो चल रही है लगभग 1 मंथ पहले से चल रही है, फिर किसी कारणवश कैलाश जी के परिवार में कुछ ऐसी पारिवारिक दिक्कत आ गई तो उसके कारण हमारी बातचीत हो नहीं सकी। लेकिन फाइनली हम आखिर मिलना तो तय तो था जोधपुर में, जोधपुर मिलेंगे वहाँ बातचीत करेंगे, लेकिन हो नहीं पाया। नीति ने लिखा हुआ कैलाश जी के गाँव में था, हम यहाँ आए, यहाँ बातचीत की, बड़ा अच्छा लगा कैलाश जी आपको, आपसे बात करके, आपकी हमने बुक ये पढ़ी। हमारा कैफे है, और गांव में आना हो कभी तो कैलाश जी से जरूर आए। अगर कोई हमारे नए भाई में भैया है, कोई अगर बहन है, पत्रकार साथी अगर मिलना चाहे तो कैलाश जी से सीधा डीएम करें, कैलाश जी अवेलेबल है जी उनके लिए। जी जी जी, इंस्टाग्राम कर सकते हैं। आप डीएम करें, नए पत्रकार बंधु हमारे कोई है तो कैलाश जी मिलेंगे आपको ज़रूर और टाइम देंगे। और इसी के साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा, जितने भी आशिक नए नए उत्पन्न हो रहे हैं तैयारी के दरमियान, आप प्रेम कीजिए खूब सारा। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हर बार एंजल धोखा ही देती है, कई बार एंजल मिल भी जाती है ना। तो जैसे मनोज को सलाह मिल गई थी। मनोज को श्रद्धा मिल गई थी, तो कई पर अक्सर ऐसा सुनते हैं कि एंजल नहीं मिलती है, और वैसे मिलनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि प्यार वैसे अधूरा ही ठीक होता है, क्योंकि उसके बाद यादें तो रहती है कम से कम, है ना। तो कैसी लगी बातचीत हमारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और एक आप लोगों को देखा यार, कमेंट बहुत कम करते हैं, कमेंट किया करें, और थोड़ा सोच के फिर आलोचना भी किसी की करें तो ढंग से किया करें, है ना। ऐसा जैसे अब हम बात 25 रुपए का वो कपिल कहता है, वैसे डेटा करवा के किसी के बारे में कुछ बोलना, और बोलने से पहले सोचना चाहिए। क्योंकि अगर कैलाश जी की बात को भी अगर मैं देखूँ ना, तो काफ़ी सारे लोग अब सराहना भी करते हैं, जाहिर सी बात आलोचना भी करते हैं, तो आलोचना करने वालों के पास कोई बात ठोस है नहीं, बस हवा हवाई बात ही करते जाते हैं। तो दर्शकों से मेरा निवेदन है, किसी को एकदम व्यक्तिगत रूप से निशाना ना बनाएं, ऐसा कमेंट ना करें कि किसी की भावना आहत हो। और वैसे बाकी आप सब समझदार है। और मेरा नाम है राजेंद्र कुमार डॉट, हमारे साथ थे कैलाश मांझू, और देखते रहिए द मोती न्यूज़। नमस्कार।